नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। भारत के किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, चाहे वह मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या फिर कोई भी टेक्निकल, प्रोफेशनल, वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो आप कर सकते हैं। किसी भी कुशलता हेतु आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और वह भारत के साथ साथ दुनिया में कहीं भी मान्य होता है। अभी वर्तमान में चूंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ाई और कार्य दोनों एक साथ करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि कार्य करते हुए वो ऐसे पढ़ाई पढ़ें, उन यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से डिग्रियां हासिल करें जो भारत के साथ साथ अन्यत्र भी कहीं भी मान्य हो। उन्हें कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना ना पड़े, क्लास करना ना पड़े। कार्य करने के उपरांत जो उनको समय बच जाता है उसी में किताबों के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से वे घर पे ही रह करके पढ़ें, सिर्फ एग्जाम लिखें, पास हों और डिग्रियां उनके हाथों में हो। इस हेतु एक नहीं कई बार यूजीसी के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। एक बार पुनः यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर रेगुलर और डिस्टेंस दोनों प्रकार के कोर्सेज को सामान्य रूप से मान्यता प्रदान की है। यूजीसी का साफ साफ कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति स्नातक, परास्नातक जैसी डिग्रियां डिस्टेंस मोड में हासिल करता है तो वह रेगुलर मोड के समारूप ही मान्य होगा, किसी भी भर्ती हेतु, किसी भी नौकरी हेतु एवं अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु। लेकिन उसने एक शर्त डाली है कि कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन मोड में, डिस्टेंस मोड में कोर्सेज कर रहे हैं, स्नातक, परास्नातक की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, तो उन्हें ध्यान देना होगा कि वह स्कूल, वह कॉलेज, वह यूनिवर्सिटी यूजीसी के तहत नैक ग्रेडिंग का मान्यता प्रदान हो, अर्थात उसका जो रजिस्ट्रेशन हो वो नैक स्तर का हो। जो डिस्टेंस मोड में डिग्रियां प्रदान करने वाले कॉलेज या यूनिवर्सिटी होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी मान्यता की जो रैंकिंग होगी, जो स्तर होगा वो नैक स्तर का होगा। और जो रेगुलर मोड में कोर्सेज कराने वाली कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो लेवल होगा, जो ग्रेडिंग होगा वो नैक ग्रेड ए का होगा। यदि नैक स्तर का मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है और वहां से आप भूलवश डिस्टेंस मोड में कोर्सेज करते हैं तो फिर उस कोर्सेज की मान्यता नहीं रहेगी। तो जब भी आप डिस्टेंस मोड में कोर्सेज करें तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड में स्नातक, परास्नातक की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, वह जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसकी मान्यता जो है वह किस रैंक का है, नए ग्रेड का है या उससे निम्न स्तर का है। निम्न स्तर का यदि होगा तो फिर वहां से मान्यता आपको डिग्री की नहीं रहेगी। भारत के अंदर सबसे अत्यधिक जो प्रचलन में है वह है इग्नू। इग्नू के माध्यम से प्रत्येक प्रकार के कोर्सेज होते हैं और लोगों को सबसे अत्यधिक भरोसा इग्नू पर ही होता है। बिहार की यदि बात करें तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, उससे भी डिस्टेंस मोड में सारे कोर्सेज किए जाते हैं। और सिर्फ बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों के लोग भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से और डिस्टेंस मोड में कई प्रकार के कोर्सेज करते हैं। इसी प्रकार से पूरे भारत में कई ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी के तहत नैक स्तरीय या नैक ग्रेड ए स्तरीय पंजीकृत हैं और उनके द्वारा डिस्टेंस मोड में सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है जब आप डिस्टेंस मोड में कोई भी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। और यदि आपने डिस्टेंस मोड में डिग्रियां हासिल की है इग्नू या अन्य इग्नू के समकक्ष किसी प्रकार के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो फिर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आपको तनाव मुक्त रहने की आवश्यकता है, अत्यधिक दिमाग पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप उस शिक्षा के साथ साथ आप किसी भी सरकारी भर्ती के लिए भी योग्य हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।